एमसीक्यू ज़रा में आप एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको पता ही क्या करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एंड तक ज़रूर देखना सॉरी। जैसा कि आप सबको इससे पहले भी पता है कि बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, यू कैन चेक देम। तो वो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे एसएसबी ले या और कोई। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ हमने बनाई है ऑलरेडी, तो आप वो देख सकते हैं खुद चैनल में जाके। तो जो इससे पहले भी कल्चर पे 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट विल बी एमसीक्यूज़ ऑन जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इससे पहले ये यहाँ पे नहीं था, कुछ सेंटर के लाज थे, तो थोड़ा बहुत वो भी हम देखेंगे क्या था। तो जब आर्टिकल ब्रेक हुआ 2019 5 अगस्त याद रखेंगे, तो उस टाइम ये एक्ट यहाँ पे लागू किया गया। तो अगर आप एग्ज़ाम्स देखेंगे रिसेंट एग्ज़ाम्स में, तो जहाँ पे सिलेबस में ये दिया होता है, तो वी एक्सपेक्ट कि 1-2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कुछ सेक्शंस, कुछ शेड्यूल्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होती है बस। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कीजिए अपनी जगह पे। और कोई ये आपको शेड्यूल पता ही है कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा 5 सेकंड दूंगा मैं, आप कमेंट कीजिए अपनी जगह पे राइट आंसर, फिर उसके बाद कमेंट में बताएं कि कितने करेक्ट हुए। उससे क्या होता है कि आपको रिवीजन होता है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको पता भी होता है, चलता है कि लेवल क्या है, कुछ और मत पढ़ना है, कम पढ़ा है, क्या किया है, तो वो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आपको पता है कि जे के जब JNK राजन एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया, तो JK UT बनाई गई, तो उससे जो यूनिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनिट टेरिटरीज बनाई गई थी। तो तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इंडियन यहाँ पे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं दिया, यहाँ पे पूछा गया आपको आर्टिकल के रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन आप हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत गलती करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आंसर हम गलत करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे पार्लियामेंट को ये हक दिया जाता है कि आप किसी भी स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज डिमार्क कर सकते हैं, उसके स्टेट का जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वो एक खास आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन सा है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 एंड लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 4। 5 सेकंड है, आराम से बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो आई होप राइट आंसर अपनी जगह पे कमेंट किया होगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 3, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच शेड्यूल ऑफ JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस। यहाँ पे बताया गया है आपको कि कौन सा ऐसा JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो शेड्यूल है जो डील किससे करता है कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस। कोई जगह पे, किसी जगह पे कोई MLA या और कोई मिनिस्टर बना, तो उस टाइम ओथ तो उठाना ही होता है। तो आपको पता नहीं कि कौन सा सेक्शन उसके शेड्यूल उसके साथ डील करता है। ऑप्शन रहे आपके पास ये हैं, ऑप्शन ए है आपके पास फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आराम से कमेंट कीजिए अपनी जगह पे, फिर बताना। आई होप आंसर अपनी जगह पे लिखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। याद रखेंगे, फोर्थ शेड्यूल डील्स विद ओथ्स एंड अफर्मेशंस। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले प्रीवियस सब डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, how many central laws are now applicable in the UT of Jammu and Kashmir। आपको पता है कि जब कोई स्टेट कन्वर्ट की जाती है UT में बाय एनी रीज़न, तो उसमें क्या होता है, जो इट डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी लॉज सेंटर में बनाए जाएंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है किसी भी UT में। तो अब आपको बताना है कि कितने लॉज, सेंटर के लॉज इतने हैं कि कितने सेंटर के लॉज एप्लीकेबल किए गए कहाँ पे, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखेंगे, ऑप्शन 145, ऑप्शन बी 106, 179, 178, 99। 4 ऑप्शन है, ABCD। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन बी, दैट इज 106। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट LG, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट
गवर्नर जो होता है एक यूटी में, तो आपको बताना है कि किस को पावर दिया जाता है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं एलजी को। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बार आ चुका है। एलजी को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है आपके पास सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट इज होम मिनिस्टर। ए, बी, सी या डी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आई होप आपने आंसर देखा होगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शंस के रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है, विच सेक्शन डील विद फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन डील करता है किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले स्टेट था, तो अब उसको यूटी बनाया गया। अब इसको यूटी बनाया गया, तो कौन सा सेक्शन इसके लिए डील करता है यूटी के लिए? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन फोर्थ सेक्शन 4 एंड ऑप्शन सी सेक्शन 4 एंड लास्ट इज सेक्शन 5। ए, बी, सी या डी? बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आराम से कीजिए कमेंट। आई होप आंसर अपनी जगह पे लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच पार्ट ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का एक ऐसा पार्ट है जो डील करता है डिलिमिटेशन के साथ। डिलिमिटेशन ऑफ किन की? कॉन्स्टिट्यूंसीज की। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट सी इज ऑप्शन सी इज पार्ट 5 एंड लास्ट ऑप्शन इज पार्ट 6। बताइए ए, बी, सी या डी? आई होप आंसर लिखा होगा अपनी जगह पे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे इससे पहले स्टेट में जो एडमिनिस्टर किया जाता है, किसको कौन करता है यहाँ पे रूल, तो उसको सीएम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे यूटी की बात करेंगे तो यूटी में एडमिनिस्टर कौन करता है? ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज एलजी एंड सी ऑप्शन इज चीफ मिनिस्टर एंड लास्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताइए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, जल्दी से काउंट कीजिए। तो दिखाता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास बाय राज्यसभा। तो आपको पता है कि हर एक कानून या कोई भी चीज़ हो, लॉ हो या और कुछ, जब वो किसी कंट्री या किसी स्टेट में अप्लाई करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो राज्यसभा होता है उसमें भी पास होना चाहिए, लोकसभा में भी वो पास होना चाहिए, तो उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि राज्यसभा ने इस एक्ट को कब पास किया। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी है आपके पास 6 अगस्त 2019, ऑप्शन सी दिया है 31 अगस्त 2019, ऑप्शन डी दिया है 31 अक्टूबर 2019। ए, बी, सी, डी? बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स विल बी वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर। आपको पता है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो भी एक हिस्सा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के अंदर है। जब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, तो उसके बाद J&K एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो कुछ सीट्स वैकेंट रखी गई फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कितनी सीट्स थी वो? 22, 23, 24, 25? जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी? आई होप आंसर अपनी जगह पे कोट किया होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 24। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन J&K Reorganization एक्ट 2019। कितने सेक्शंस दिए हैं किसमें? J&K Reorganization एक्ट 2019। ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए इज 103, ऑप्शन बी दिया है 106, ऑप्शन सी इज 107 एंड लास्ट ऑप्शन 108। ए, बी, सी, डी? 5 सेकंड है, आराम से कीजिए, कोट कीजिए आंसर।
तो आई होप आंसर कोड किया होगा अपनी जगह पे। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 103। तो याद रखें कितने सेक्शंस है, 103, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच सेक्शन ऑफ J&K रिओर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद रिजर्व्ड पोस्ट ओनली फॉर डोमिसाइल्स। तो कौन सा सेक्शन J&K रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ डील करता है, जो सिर्फ ये बताता है हमें कि जो भी पोस्ट यहाँ पे निकलेंगे, एडवर्टीज की जाएंगी, तो वो उन्हीं को मिलेंगे जो यहाँ के डोमिसाइल्स है, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इज सेक्शन 6A, ऑप्शन बी इज 5 सेक्शन 5A, सी ऑप्शन इज सेक्शन 17, डी ऑप्शन इज सेक्शन 239। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखिए, ए बी सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट सेक्शन 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर विच शेड्यूल। तो मैंने पहले बताया कि सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल किए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस शेड्यूल के अंदर। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर, ए बी सी या डी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर एक्ट केम इनटू फोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब हुआ था। वो टिक मार के आते हैं उसको जब ये राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। आप यहाँ पे पूछा गया है कि कब ये फोर्स में आया, वैकेंसी कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे इन फोर्स, यानी कि अब उसकी काम काज जो शुरू हो चुकी है। ऑप्शन ए है आपके पास 5 अगस्त, बी इज़ 30 अगस्त अक्टूबर, सी इज़ 31 अक्टूबर, डी इज़ 9 सितंबर। ए बी सी या डी, बताइए क्या हो सकता है आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, तो देखते हैं इसका आंसर, सी, दैट इज़ 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ J&K इन लोकसभा। तो आपको पता है कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन एवरी असेंबली जो स्टेट की होती है या यूटी की होती है। तो अब आपको बताना है कि लोकसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की गई है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6 एंड लास्ट इज 7। ए बी सी या डी, आराम से कीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। आई होप आंसर अपनी जगह पे कोट किया होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वी शेड्यूल ऑफ वी शेड्यूल ऑफ J&K एक्ट डील्स विथ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। बताइए, मुझे लगता है ये रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द J&K एक्ट 2019 हैज़ डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं J&K एक्ट में। ऑप्शन ए यहाँ पे 13 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 14, ऑप्शन सी दिया है 12 एंड लास्ट इज 10। बताइए ए बी सी या डी, 5 सेकंड है, आराम से कीजिए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, तो दिखाते हैं राइट आंसर है बी, दैट इज 14। तो कितने पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं J&K एक्ट में। नेक्स्ट, एज पर J&K एक्ट द हाई कोर्ट विल बी कॉमन कोर्ट फॉर। जो J&K एक्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा गया है कि जो J&K का जो हाई कोर्ट है वो कम रहेगा किस का में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड लद्दाख। बताइए ए बी सी या डी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो हाई कोर्ट है तो ये कम रहेगा। ये आप ये नहीं समझना कि जम्मू का अलग हाई कोर्ट होगा, कश्मीर का अलग होगा और लद्दाख का अलग होगा, नहीं, सिर्फ एक ही हाई कोर्ट रहेगा, दैट विल इंक्लूड जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो तीनों का एक ही हाई कोर्ट रहेगा। नेक्स्ट, तो वो किस शेड्यूल के अंदर आता है वो मुझे बताएंगे आप, किस सेक्शन के अंदर आता है वो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ J&K लद्दाख। बहुत बार ये आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ कि आपको बताना है कि पहला चीफ जस्टिस कौन रहा है हाई कोर्ट का, कहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए श्री
पंकज मित्तल, बी संजय धर, ऑप्शन सी गीता मित्तल, डी इज रजनीश असवाल, ए बी सी या डी। बताइए क्या हो सकता है आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गीता मित्तल। याद रखेंगे गीता मित्तल पहली क्या थी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK। अब आपको पता ना कि एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, लास्ट ऑप्शन दिया है चीफ जस्टिस ऑफ यूटी। बताइए क्या हो सकता है आंसर, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो LG किसको अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को। नेक्स्ट, LG को खुद कौन अपॉइंट करता है, ऊपर पढ़ा है मैंने अभी। नेक्स्ट, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ JNK वाज। अब आपको बताना है, यहाँ पे दिया था चीफ जस्टिस। अब आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन JNK यूटी का पहला एडवोकेट जनरल कौन रहा है। ऑप्शन है आपके पास DC रैना, रंजीत सिंह जैसवाल, हुनर गुप्ता, सुमित बटिया। चार ऑप्शन है आपके पास, चार लग रहे हैं कि चारों होंगे, लेकिन एक ही है, क्या है वो आप कोट कीजिए अपनी जगह पे। 5 सेकंड आपके पास। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DC रैना। तो एडवोकेट जनरल DC रैना, चीफ जस्टिस गीता मित्तल। नेक्स्ट, CM शैल बी अपॉइंटेड बाय LG अंडर सेक्शन। तो CM को कौन अपॉइंट करेगा, LG जब यहाँ पे जब इलेक्शंस होंगे यूटी में, तो जब गवर्नमेंट बनेगी, तो अब जब CM को अपॉइंट करेंगे तो उस टाइम उसका जो ओथ होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कौन किसके अंदर होगा, LG करेगा खुद। लेकिन अब यहाँ पे बताना है आपको किस सेक्शन के अंडर। ऑप्शन से आपके पास 24, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी इज 45, ऑप्शन डी इज 54। बताइए A B C या डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर डिस्कस्ड अंडर। तो अब आपको बताना है कि जो शेड्यूल कास्ट्स SCs और शेड्यूल ट्राइब STs किसके अंडर उनकी जो कोई भी मसला उनका हो, तो वो किस पार्ट के अंदर सॉल्व किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे पार्ट 6, ऑप्शन बी दिया है पार्ट 5, ऑप्शन सी इज पार्ट 4 एंड लास्ट इज हर एक पार्ट, ऑल ऑफ द अब इनमें से हर कोई। बताइए क्या हो सकता है आंसर, ए बी या डी। बताइए बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जल्द से कोड की ST और SC। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 6। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इम्प्लीमेंट होता है, जो किसके साथ मिलता है, स्पीकर ऑफ LA। पहला ऑप्शन है ही शी शल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो पहली दफ़ा उसको वोट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, ही शी एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट। जब कास्टिंग वोट होगा, कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि जब वोटिंग होती है, जब टाई होता है, तो उसके बाद स्पीकर को कहा जाता है कि अब आप वोट कीजिए, तो उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट, ही कैन नॉट एडजॉर्न द मीटिंग इफ देयर इज नो कोरम। कोरम किसके बराबर होता है, 4 होता है जब। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। जितने भी जो असेंबली मेंबर्स होते हैं, तो अब आपको बताना है कि कितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए असेंबली में। ऑप्शन ए इज 10%, ऑप्शन बी इज 8%, ऑप्शन सी इज 12%, लास्ट इज 15%। A B C या डी। 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से कोड कीजिए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10%। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। Until the JNK Revolution Act 2019, the LG Lok Sabha seats delimitation in JNK was controlled by।
तो इससे पहले जो डिलिमिटेशन JNK में हो रही थी, तो लोकसभा में जो सीट्स हो थी, तो उनको कौन कंट्रोल करता था? ऑप्शन ए इज JNK कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। A, B, C या D बताइए। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और जो भी प्ले लिस्ट में या चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कितने भी वीडियोस होंगे, तो वो आप खुद देख लेना आराम से। जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो कोड करना और उसको ज़रूर मेंशन करना, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे इस वीडियो के अंदर वो भी आप हमें ज़रूर बताइए उनका आंसर, ताकि हमें पता चले कि आपकी लेवल क्या है। तो कल मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक।